भाईजान अगर भट्ट साहब चले गए लंदन, भट्ट साहब ना गए, आपकी मेहरबानी। भट्ट गए, हाँ जी। पटिया के भट्ट है वो अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन साहब है जो रजब है। अच्छा हाँ जी, भट्ट है, पट्टी है, जो भी है, ठीक है ना। साहब नहीं कहना आपने, मेहरबानी आपकी, नहीं तो हम कभी इंटरव्यू नहीं देंगे उसको। जलील को साहब नहीं कहना आपने, उसने जो बगैरती की है वो साहब वाले अल्फाज है। दीन का अगर वो मजाक उड़ाया लंदन उसने, चले गए जहाँ मर्जी चले जाए, कैसे अल्लाह के साथ तो बुलाएंगे? बैठी है ना। बताएं, गाजी कभी मरा है? आप खुद बताएं। यूट्यूबर रजब भट्ट एक बार फिर तनाजात की जद में है और मुहर्रम के बाद उनकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद जो है वो उन्हें नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से भी बुलाया गया। अब उनके खिलाफ लाहौर की सेशन कोर्ट में एक दरखास्त आई है, जिसमें शहरी ने जो है वो मुकदमा दर्ज करने की सदा की है। सबसे पहले हम उस शहरी से बात करेंगे कि उनको रजब भट्ट से क्या मसाइल हैं और क्यों उन्होंने दरखास्त दी। मेरे साथ अदनान साहब मौजूद है। अदनान साहब, ये बताइए कि क्या दरखास्त दी है आपने? दरखास्त जो मैंने दी है, इसने जो इसकी रूटीन है, इसकी रूटीन क्या है, इसकी रूटीन है रजब भट्ट की, और कई लोग ऐसे भी हैं, खाली रजब भट्ट ही नहीं है, सबके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। खास तौर पे ये रजब भट्ट ये क्या करता है, फैमिली दिखा के, नाच गाना दिखा के, बगैरती करके और दीन का मजाक उड़ा के। सबसे बड़ी बात है दीन का मजाक। भाई तुम्हारी फैमिली जो मर्जी करो, हमें उसकी कंसर्न नहीं है। नाच गाना वो एक अलग इशू है, लेकिन दीन का मजाक नहीं। इदारे हमारे क्या कर रहे हैं, हमें अफसोस होता है, इदारे हमारे क्या करते हैं, ये गुस्ताखी करता है वो माफ कर देते हैं, ये गुस्ताखी करता है माफ कर देते हैं, इसके व्यूज बढ़ते हैं, व्यूज से भी मेरे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये दुनिया में बात जा रही है कि दीन का मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ पे कानून कोई नहीं है क्या? कोई इदारा सुनने वाला नहीं है। हमें जिसका रोना आता है, तकलीफ होती है हमें कि ये किस किस्म का ये हमारे इधर माशरा बन चुका है। हर बंदा टिकटॉक आप खोले, मैं चैलेंज आपको देता हूँ, टिकटॉक खोले सबसे पहले गुस्ताखी शुरू होंगे किसी ना किसी की जरूर। अब ये जैसे रजब भट्ट है, इसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी गुस्ताखी माफ करेंगे? दीन में ऐसा नहीं है, अगर गुस्ताखी की है, नादानी गलती से हो गई, चले माफ कर दिया, दोबारा दोहराया तो नहीं ना जाता। इसकी देख लें, इसकी रूटीन ही आई जा रही है, दीन का मजाक बनाई जा रहा है। दीन का मजाक बनाने के बाद माफी मांगता है, इदारे माफ करते हैं, पैसे लेने वाले पैसे ले लेते हैं, बस बात खत्म होती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये जहां मर्जी चले जाए, ये दुनिया के जिस मर्जी नुकर में चले जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की जात हमें तौफीक दे, हम इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे। हम कानून के दायरे में रह के इससे हम बदला लेंगे और कानून से हम इंसाफ की अपील करते हैं। देखे ना, दीन का मजाक बनाया जाए, दीन हमारा है, हमारे से आखिरत में सवाल हो जाएगा। आपको पता है एक हदीस शरीफ है गालबन कि सरकार से ने बताया कि कहीं पे कोई कत्ल हो, मैं जज्बात में मेरे से नहीं बात हो जा रही, मुझे गुस्सा चढ़ा इस टाइम कि हम हमारे दीन का मजाक बनाया जाता, कोई दायरा नहीं है कोई बात करने के लिए। आप ये देखें, कहीं पे कत्ल हो ना, किसी इंसानियत का कत्ल हो, देखने वालों पे भी वही लगता है, कानून में भी ये चीज है। तो हम देख रहे हैं हमारे दीन का मजाक बनाया जा रहा है, नबी पाक की शान में गुस्ताखी हो रही है, साहबा करम की शान में गुस्ताखी हो रही है। इसने किया है यजीद जद नाउजुबिल्लाह, तौबा से मैं जद का नाम नहीं लूंगा, जो इसने अल्फाज किए हैं उस पे मैं आया हूँ। साहबा करम की शान में गुस्ताखी की है जद में। ये वीडियो आपको पता है कब की है? ये इस मुहर्रम की जब की है, मैंने जब भी देखा, मैंने 10वें मुहर्रम को देखा। जब मैंने देखा उसी टाइम हमारी एक टीम है खतवे नबूवत की, हमारे वकील साहब है, 24 घंटे रास्ते में रहते। रात के टाइम सुबह के 4 बजे मैंने इनसे रब्ता किया, मैंने कहा ये वीडियो देखिए। उन्होंने कहा आप सुबह पहुंचे। सुबह हम गए, हमने कहा थानों में भी जाते रहे, फिर उन्होंने समझाया नेशनल साहब कराम एक इदारा बन चुका है, अब वहाँ पे जाए। फिर हमने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दी है, ठीक है। उसके बाद हम अदालत में आ गए कि हमारे इंसाफ दिया जाए, अच्छा, ये उम्मत बताएं, मुस्लिमा को इंसाफ दिया जाए। ये बताएं कि रजब भट्ट की इससे पहले भी मुतद्दिद वीडियोस आई हैं, वहां पर इंक्वायरी हुई, उसके बाद वो मामला क्लियर हो गए, सेटल डाउन हो गए, तो ये मामला भी सेटल डाउन हो जाएगा? हम नहीं होने देंगे, हम माजरत के साथ हम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, हमें मार दे परवाह नहीं है, बिकेंगे हम नहीं। डरने मरने से डरते हम नहीं है। इंशाअल्लाह हम इसको माफी नहीं देने देंगे दारों को, कानून के मुताबिक दायरे में रहते हुए। कानून कोई खेल नहीं है, किसी का कानून नहीं है, कानून हमारा दीन से चलता है और हमारे इस्लाम से चलता है, हम वो कानून देखेंगे, ठीक है। जो इसने किया, अगर ये पैसे देके अपने आप को बचाने की कोशिश भी करेगा, हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आपको अगर रजब भट्ट साहब बुलाएं कि आए जरा टेबल पे बात करते हैं, वहां पर आपको अपनी बात को समझा दें, तो फिर मामला ठीक हो जाएगा? क्यों समझाएंगे, कौन सा इसमें समझाने वाली बात क्या? जद को नालत है, आप क्या कहते हैं साहबा कराम गाली दे रहे हैं, इसमें वजाहत तो है ही नहीं ना कोई, इसमें वजाहत तो है ही नहीं कोई। बताए ना मुझे। अब हजरत उमर को जब बताया कि कुफार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गैर मुस्लिम के हक में यानी कि फैसला दे दिया, तो हजरत ने उसकी गर्दन शहीद कर उतार दी। उन्होंने तस्दीक नहीं की। क्या होना चाहिए रजब भट्ट के साथ? देख रहे जो दीन के मुताबिक होना चाहिए, अब क्या दीन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि रजब भट्ट के साथ क्या हो? सर हम हमारे उलमा कराम हमने भी फतवे लेके रखे हैं। हमारे वकील साहब है, मुदस्सिर चौधरी साहब है, गुलाम चौधरी साहब है, ठीक है ना। तो हमारी ये खत्म नबूवत की टीम लगी हुई है, हमारे पास सारे फतवे मौजूद है। हम कानून को देख रहे हैं, कानून किस साइड पे करवट लेता है। अगर तो पैसों वाला कानून चलेगा तो हम नहीं चलने देंगे। अगर उसको सजा होती है जो दीन के मुताबिक है, मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये अदालतों के काम है।
हमारे जो इदारे हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, करते रहेंगे, ये उनके काम है। अगर तो वो इंसाफ देंगे, ये नहीं कि मेरे कहने के मुताबिक दे, जो हमारी क्या कहते हैं दीन के मुताबिक दें, कानून के मुताबिक दें, और हम उसको इसकी काउंटर चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। चलिए वकील साहब से भी बात करते हैं। तो साहब ये क्या दरखास्त है, अब ये बताइएगा कि क्या सजा हो सकती है इसमें। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो आप जी कहते हैं पहले कुछ गुस्ताखी हुई और उसको माफ़ कर दिया गया। हमारे पीपीसी के अंदर, हमारे मजहब के नहीं, मैंने अंदर कहा वो सेटल डाउन हो गया, माफ मैं माफ नहीं कहा मैंने। सेटल डाउन कोई भी फर्द वाहद, ये पूरी उम्मत का मसला है। पीपीसी के 295C के अंदर लिखा हुआ है ये नॉन कंपाउंडेबल है, सेटल डाउन कोई कर ही नहीं सकता। अगर किसी ने किया है वो भी उसके साथ उतना ही कसूरवार है। किसी ने केस कमजोर करने की कोशिश किया है, या पहले जिनमें ये हो गया है, बड़ी हो गया, जो गुस्ताही हो जाए उसकी माफी नहीं है। ये 295C पाकिस्तान पिनल कोड में भी लिखा है और आगे लिखा है नॉन कंपाउंडेबल है, इसकी माफी कोई दे ही नहीं सकता। अब जो आपने रजब भट्ट के खिलाफ जो दरखास्त दी है, उस दरखास्त में कौन कौन से सेक्शन आपने लगाने की सजा की है, उनकी सजाएं क्या है, किस तरह ये केस आगे बढ़ेगा। देखिए, हमने उनको ये कहा है कि जिस तरह इसमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि की शान में तौहीन की है, जो एक खुल्लम खुला गाली निकाली, ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची कि पहले किसी ने इस तरह स्टैंड नहीं लिया। अब इसके अंदर हम ये इसकी सजाए मौत तक जाती है। ये इसमें पीका का एक्ट लगता है, सेक्शन 11 पीका का भी लगेगा। इसमें पाकिस्तान पिनल कोड 295A, 295B, 295C, ये 295 की जो सीरीज है पाकिस्तान पिनल कोड में, वो तौहीन के ऊपर ही है। इसने पहले भी तौहीन की 295C लगती है, अब भी की है सहाबा इकराम की। इसकी जो सजा है वो लेके सारा देखा जाए तो सजा उम्र कैद और सजाए मौत तक जा सकती है, और ये नॉन कंपाउंडेबल है। अगर हम मैं कर भी लेते हैं, ये वकास भी आपका हक बनता है कि आप कोर्ट में खड़े हो जाए, और आपके पास राइट है, हर बंदे के पास ये राइट है। हम कंप्रोमाइज करते हैं, आप कोर्ट में खड़े हो जाए, हमें भी साथ सजा मिले कि भाई हम कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं। एक चीज, पूरी उम्मत में से कोई भी खड़ा हो सकता है। आज क्या कार्रवाई हुई है कोर्ट आज में? कार्रवाई हमने पिटीशन फाइल किया है, उन्होंने नोटिस कर दिया। 11:30 12:30 बजे दोबारा केस की समाअत है, दोबारा केस की समाअत होगी इंशाल्लाह, उसमें नोटिस हो जाएंगे, इंक्वायरी होल्ड होगी। इसके अलावा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं विकास भाई, ये मजहब और पाकिस्तान हमारा मुल्क, इसके ऊपर किसी की भी आंच आएगी, वो चाहे फार्मर प्रेसिडेंट हो, चाहे हम उसकी उंगली भी काट देंगे और उसकी गर्दन या कटवा लेंगे या काट देंगे, मजहब के ऊपर और हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर। इसकी बाकी सारी चीजें और सबूत आपके पास मौजूद है। 2012 से हम अपने मुल्क और अपने मजहब की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला के साथ हमें तौफीक दे तो करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये भी, पहले पता नहीं कौन से काम एंड तक नहीं पहुंचे, मेरा हर काम सबको पता, मैं मंतकी इंजाम तक लेके जाता हूँ। हार कोर्ट की तरफ हो जाए। पिटिशनर से भी किया था, आपसे भी कर लेता हूँ जी जी। अगर रजब भट्ट साहब आपको बुलाते हैं, चोई साहब मेरी बात सुने, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये मामला इस तरह नहीं है, इस तरह से तो समझ आ जाएगी। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, हम वकील हैं, हमने अदालतों में लड़ना है। रजब भट्ट साहब नाम ना ले, फार्मर प्रेसिडेंट के खिलाफ भी हमने तौहीन में मुआवजा केस किया खिलाफ आपने नाम तो ले, क्यों नाम क्यों ले रहे हैं? मैं बताता हूँ उसके साहब नाम लो, नाम ले रजब भट्ट साहब ने, तो फार्मर प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब, उन्होंने भी तौहीन में जो अल्फाज किए उनके खिलाफ ही हम चल रहे हैं। वो राब्ता करते हैं पिटिशनर से, मुद्दई से। हम कौन होते माफ करने वाले? मैंने आपको दूसरा रास्ता दिखा दिया। उम्मत का हर फर्द हमसे पूछ सकता है, उससे पूछ सकता है। तीसरी चीज ये कि मुफ्ती साहिबान, उनका फतवा आएगा, मुफ्ती साहिबान बताएंगे, मुफ्ती साहिबान के ऊपर बात आखिर में चली जाती है। अब हमारे मुफ्ती साहिबान क्या करते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, साइबर वालों ने भी, NCCIA वालों ने भी कहा है कि हम मुफ्ती साहिबान को केस भेजेंगे। हमारा जो आरफ अलवी का केस है, उनको भी केस उन्होंने उधर भेजा, कहते उनसे फतवा लेंगे कि क्या आप में और हम में कहीं दीन की कोई कमी तो नहीं रह गई। अब वो भी कह रहे हैं और इस केस में नोटिस हो गए और रजब भट्ट को के जो वकील हैं वो भी आएंगे, ये केस आगे चलेगा और फिर अदालत फैसला करेगी कि इसमें FIR होनी है कि नहीं। एक आखिरी सवाल हम पिटिशनर से कर लेते हैं भाईजान, अगर भट्ट साहब चले गए लंदन, भट्ट साहब ना गए, आपकी मेहरबानी, भट्ट गए, पटिया के भट्ट है वो अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन साफ है जो रजब है। अच्छा, हाँ जी, भट्ट है, पट्टी है, जो भी है, ठीक है, साफ नहीं कहना आपने, मेहरबानी आपकी, नहीं तो हम कभी इंटरव्यू नहीं देंगे उसको। जलील को साफ नहीं कहना आपने, उसने जो बगैरती की है वो साफ वाले अल्फाज है, दीन का मजाक उड़ाया उसने। जहाँ मर्जी चले जाए, अल्लाह के साथ तो बैठी है ना। बताएं, गाजी कभी मरा है? आप खुद बताएं। चलिए जी, दरखास्त गुजार इस वक्त खासे गुस्से में हैं और अब ये मामला अदालत में आएगा तो उसके बाद देखेंगे ये कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है।